नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की क्लास 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में शिवालिक भूखंड के बारे में किया था, आज हम लोग मध्य हिमालय के बारे में जो है वो हम लोग करेंगे। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि शिवालिक के हमने ऊंचाई पढ़ी थी, रेनफॉल थी और किन हिमाचली जिलों में जो है वो शिवालिक भूखंड का विस्तार पाया जाता है। देखिए, आपकी इसकी ऊंचाई 350 से 1500 मीटर तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है मध्य हिमालय, जिसकी ऊंचाई 1500 से हम लोग 4500 मीटर तक करते हैं और 4500 मीटर से बाद जो है वो हम लोग ट्रांस या बृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका तिब्बतन प्लेटू जो है वो लास्ट में आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो मध्य हिमालय है उसकी ऊंचाई, ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो है वो हमने कैसे करनी है, एक आपका फीट में और दूसरा आपका मीटर में। ठीक है, तो दोनों ऊंचाइयां जो है वो हम लोगों ने पढ़नी है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी जरूरी रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले ये मीटर में 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक जो है वो इसकी ऊंचाई चलती है, यानी कि 1500 मीटर के ऊपर कौन सा जो लास्ट बाउंड्री है कौन से हिमालय की है, ये आपकी आती है शिवालिक की। ठीक है, अब इसी की अगर फीट में देखें तो 4500 फीट से लेकर, ठीक है, 4500 फीट से लेकर 13500 फीट तक जो है वो इसकी ऊंचाई चलती है। ठीक है, यानी कि मध्य हिमालय की। अब देखिए, आपने एग्जाम में धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला से जुड़े हुए काफी प्रश्न जो है वो आपने एग्जाम्स में देखे होंगे। इससे पहले जितने एग्जाम हुए हैं काफी जगह जो है इनके क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिमालय की दो मेन श्रृंखलाएं कौन कौन सी आती हैं, एक आपकी धौलाधार और दूसरी आपकी पीर पंजाल श्रृंखला जो है वो इस हिमालय में आने वाली प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों श्रृंखलाओं की खास बात अगर हम लोग देखें तो क्या है, इनकी तरफ हम जो जैसे जैसे ट्रेवल करते हैं, यानी कि आप इस साइड से इस साइड को ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, हाइट इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि अगर आप ऊना से, ठीक है, कहां से, ऊना से अगर आप लोग कुल्लू मंडी या फिर आप लाहौल एंड स्पीति की तरफ जो है वो ट्रेवल करते हैं तो क्या होगा, हिमालय की ऊंचाई में जो है वो आप लोग बदलाव देखेंगे। ठीक है, अब इस साइड को ऊंचाई जो है वो इसकी बढ़ती जाएगी। देखिए, अब एक अगर इंडिया के इस हिसाब से देखा जाए हिमालय में, ठीक है, आपको सबको पता है हिमालय कैसे फैला हुआ है, एक चापाकार रूप में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका मान लो हिमालय है। ठीक है, अब देखिए यहां पर यानी कि उत्तर साइड दिशा में यहां पर आपका लद्दाख आ गया, जे-एंड-के आ गया, हिमाचल आ गया और उत्तराखंड है। ठीक है, ये और इस बीच में आपका नेपाल जो है वो आपका आता है उत्तर पूर्व में, है ना। यानी कि पश्चिमी हिमालय में अगर बात की जाए तो यहां पर हिमालय की चौड़ाई कैसी है, चौड़ाई यहां पर ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऊंचाई कम है, यहां पर ऊंचाई कम है। लेकिन अगर आप उत्तर से पूर्व की तरफ ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो इस साइड को क्या होगा, ऊंचाई में ऊंचाई बढ़ती जाएगी और इसकी चौड़ाई जो है वो क्या होती जाएगी, घटेगी। ठीक है, ये यहां पर अपोजिट होता है हिमालय में। ठीक है, तो उत्तर वाले इस रीजन में हिमालय की चौड़ाई अधिक है लेकिन ऊंचाई जो है वो कैसी है, कम है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए ईस्टर्न हिमालय के साथ तो इसकी ऊंचाई जो है वो कम है। लेकिन देखिए, अब आप लोग जब हिमाचल में ट्रेवल करते हैं दूसरे वाली डायरेक्शन को, धौलाधार या पीर पंजाल की ओर, तो इसकी हाइट जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप देखिए इस क्षेत्र की प्रमुख श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, धौलाधार एवं पीर पंजाल जो है वो इसकी मुख्य दो जो है वो श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसके बाद अगर इन्हीं श्रृंखलाओं के बारे में हम लोग आगे देखते हैं तो उत्तर पूर्व की ओर धौलाधार पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, इनकी चौड़ाई 75 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक जो है वो पाई जाती है। यानी कि आपकी यहाँ पर जो है चौड़ाई इन श्रृंखलाओं की अधिक मिलेगी, ज्यादा चौड़ाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, इन जिलों में जो है वो आपका ये वाला जो श्रृंखला है, ये वाला हिमालय जो है वो आपका फैला हुआ है। ठीक है, अगर देखिए कि यहां पर ऐसा नहीं है कि ये पूरे पूरे आते हैं,
इसके कुछ हिस्से जो है वो इन क्षेत्रों में आते हैं। अगर धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रृंखलाओं की ओर जैसे हम चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो इनकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, शिमला के दक्षिण में चूड़ चांदनी यानी कि कहां पर है ये आपका चूड़धार के ऊपर जो है वो ये आती है। ठीक है, चूड़धार कहां कौन से जिले में है, आपका सिरमौर जिले में आती है, लेकिन शिमला के दक्षिण में। और आपका इसके बाद सिरमौर जिला जो है वो आपका उसके कहां पर आएगी, ये उत्तर में आएगी ये वाली श्रृंखला, है ना। ठीक है, अब आपकी चूड़धार की ऊंचाई कितनी आती है, तो 3647 मीटर जो है वो इससे भी अधिक जो है वो आपकी चूड़धार की ऊंचाई है, यानी कि 3600 कितने मीटर आ गया आपका। देखिए ये आपकी जो ऊंचाइयां रहती हैं वो आपको नोट डाउन जो है वो करनी है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले करेंगे धौलाधार श्रृंखला के बारे में। ठीक है, तो धौलाधार श्रृंखला आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, पहले लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर उसके बाद आपका धौलाधार आएगी, फिर आपकी शिवालिक रेंज आएगी। देखिए ये पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय से बद्रीनाथ के पास से छूटती है। बद्रीनाथ कहां पर आएगा आपका, उत्तराखंड में जो है वो आपका बद्रीनाथ आता है। अब ये देखिए कहां से शुरू हो रही है, ये इस रीजन से जो है वो ये शुरू होती है। ठीक है, ये वाला जो है वो आपका उत्तराखंड है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश, और ये आपका लद्दाख, एंड ये वाला J&K। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये शुरू होती है आपके बद्रीनाथ से। ठीक है जी, अब देखिए अगली बात जो आएगी यहाँ पर, सतलुज नदी से रामपुर के पास कहां पर काटती है, आपका रामपुर के पास काटेगी, और ब्यास नदी कहां पर काटेगी, लारजी नामक स्थान के ऊपर। देखिए एक और चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि जैसे आपके माउंटेन रेंजेस चलती हैं, ठीक है, अब यहां से बीच से रिवर्स जो हैं वो आपकी क्या करती हैं, क्रॉसिंग्स जो हैं वो करती हैं। ठीक है, अब हम लोग इनको क्या पढ़ते हैं कि काट रही है। अब ये देखिए या तो यहाँ पर बी शेप वैली बनेगी या तो यू शेप, लेकिन काटने की जगह अगर आपको एग्जामिनर महाखंड लिख दे, ठीक है, या फिर आपको इसी के साथ दूसरा मिलता जुलता शब्द गॉर्ज लिख दे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काटना, महाखंड, गॉर्ज एक ही बात है कि वो वहां से अपनी तलहटी को गहरा करती है। और यहां पर देखो अब ये वाला हिस्सा इसका अलग हो गया, ये वाला इसका अलग हो गया। तो देखो अब दोनों नदियां जो हैं वो आपकी कहां पर, आपकी सतलुज जो है वो रामपुर आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो ये काटती है। ठीक है, अब लारजी कहां पर आया, आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ब्यास जो है वो इसको काटती है। ठीक है, अब किन किन जिलों में फैली हुई है ये, तो शिमला, कुल्लू, कांगड़ा से होते हुए ये जो है वो आपका चंबा के दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। अब आपका चंबा कहां पर आया, यहां पर जो है वो आपका चंबा है, इस स्थान के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपका। ठीक है, अब आपका देखिए रावी नदी जो है वहां पर इसे काटेगी। रावी नदी कहां पर काट रही है आपके, ये काटेगी J&K वाले रीजन में। ठीक है, अब इसके बाद बड़ा बंगाल के पास इसका उत्तरी हिस्सा पीर पंजाल के साथ टकराता है। ठीक है, अब देखिए कि आपका बड़ा बंगाल, यहां पर ये बड़ा बंगाल, और बड़ा बंगाल के लिए आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो इसको जो है वो आप लोग क्या बोलते हैं, रोहतांग का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जो है वो हम लोग इसे कहते हैं, जो आपका कहां पर है, रोहतांग के बिल्कुल पास में है। अब देखिए कहां पर मिल रही है जाके, ये मिल रही है यहां पर आपका बड़ा बंगाल के पास। ठीक है, यहां पर जो है वो ये आपस में मिलती है। ठीक है जी, अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका कौन सा हिस्सा इसके साथ टकराता है, उत्तरी हिस्सा। ठीक है, आगे चल के पीर पंजाल का भी आएगा कि इसकी तरफ कौन सा हिस्सा झुका हुआ है। ठीक है, पीर पंजाल से टकराएगा। समुद्र तल से ऊंचाई 3060 मीटर से लेकर 4570 मीटर तक जो है वो इसकी ऊंचाई चलती है। अब देखिए आपका 3000 से लेकर आपका कितने तक चलेगी, 4500 मीटर तक जो है वो आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं कि यहां तक चलेगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत का औसत समुद्र तल कहां से मापा जाता है, तो वो आपका चेन्नई से जो है वो ये मापा जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि आपका धौलाधार श्रृंखला पूरा साल बर्फ से ढकी रहेगी, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। और कांगड़ा घाटी जो है वो आपकी धौलाधार की तलहटी में बसी हुई एक घाटी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कांगड़ा का मुकुट भी इसे कहा जाता है और धर्मशाला इसमें बसा हुआ प्रमुख शहर है। ठीक है, अब देखिए धौलाधार पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय श्रृंखला से अलग हो जाती है। अब अगला क्या है, यह पर्वत श्रृंखला खेड़ी नामक स्थान से हिमाचल में प्रवेश करती है, जहां से रावी नदी हिमाचल को छोड़कर कहां चली जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए मैंने यहां पर आपको बताया कि आपकी धौलाधार जो है वो कहां पर, यहां पर एंट्री कर रही है और यहीं से आपकी कौन सी नदी, रावी नदी जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर घाटी में जो है वो ये एंट्री करती है और यहीं से हिमाचल में कौन आ जाती है, मतलब आपकी धौलाधार जो है वो आती है और यहां तक चलती है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक जो है वो ये फैली हुई है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला रहेगा इसमें, ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका ये जो धौलाधार श्रृंखला है, पर्वत श्रेणियों का विस्तार आपके चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों के बीच में फैला हुआ है। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज जो है वो ध्यान पे रखनी है, फैली तो है इन जिलों में पर लेकिन इन जिलों में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। जैसे हिमालय जो है वो आपका भारत चीन के बीच में है ना, सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो आपकी क्या बनाती है, आपकी बाउंड्री जो है वो बनाती है। काली नदी जो है वो आपकी कौन सी, नेपाल के साथ बनाती है। ठीक है, तो देखिए ये श्रृंखला चंबा और कांगड़ा के बीच में विभाजन का कार्य करेगी, फिर इसके बाद मंडी और कुल्लू के बीच में डिवाइडेशन का काम करेगी, फिर इसके बाद आपका शिमला और सिरमौर के बीच में आपका डिवाइडेशन का काम करेगी। लेकिन कौन सी पर्वतमाला, चूड़धार, ठीक है, आपके सिरमौर की चूड़धार जो है वो शिमला और सिरमौर के बीच में विभाजन के रूप में काम करेगी। इसके बाद है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने, जब इसके सहारे ऊपर उठती हैं तो क्या रहता है, यहाँ पर बारिश जो है वो इसकी वजह बनती है। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है, जैसे आपका ये हिमालय है, ठीक है, अब विंड्स क्या आपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि हवाएं जो हैं वो पर्वतों के सहारे ऊपर को उठेंगी, फिर यहाँ पर आपके क्या होता है, बादल बनेंगे और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर आपके क्या हो जाती है, बारिश होती है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी है। देखिए अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में ही दो ऐसी जगह है जहां पर आपका एक जगह सबसे अधिक बारिश होती है तो दूसरी जगह सबसे कम बारिश भारत में। ठीक है, भारत के साथ देखिए यहां पर एक साइड आपका भारत आ गया, ठीक है, दूसरी साइड हम लोग हिमाचल। ऐसा नहीं है कि हिमाचल भारत से बाहर है यहीं पर यहां पर देखिए अधिक वर्षा का रिकॉर्ड, अधिक वर्षा, ठीक है, और इसके बाद कम वर्षा। तो ऐसे देखिए अधिक वर्षा भारत में आप लोगों ने पढ़ा है कि कहां पर होती है, मासिनराम, ठीक है, कहां पर है ये, आपका मेघालय के चेरापूंजी नामक स्थान के पास में आता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब यही हिमाचल की अगर बात की जाए तो आपके कांगड़ा जिले का कौन सा आएगा, धर्मशाला, ठीक है, यहां पर सबसे अधिक बारिश होती है मासिनराम के बाद। ठीक है, तो देखिए भारत के पास कौन से वाला सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड आपका कहां है, मासिनराम, हिमाचल के पास कहां है, धर्मशाला में, और कांगड़ा के बाद आपका चंबा चलेगा, फिर आपका शिमला आएगा। ठीक है जी, अब ये चीज होगी आपकी क्लियर यहां तक। अब देखिए कि कम वर्षा वाला रीजन की अगर बात की जाए तो देखिए कम बारिश कहां पर होगी आपकी, अगर कम वर्षा की बात की जाए तो आपका राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान 50 सेंटीमीटर से भी कम जो है वो बारिश यहां पर देखने को आपको मिलेगी। अगर यही हिमाचल में बात की जाए सबसे कम बारिश की तो कहां पर मिलेगी, आपका लाहौल एंड स्पीति में जो है वो यहां पर भी 50 सेंटीमीटर से कम होगी।
यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अगर रेनफॉल होता है तो वो किस रूप में गिरेगी, आपका बर्फ के रूप में, है ना। अगर यहाँ पर बारिश गिरती है तो वो साथ में ही बाष्पीकृत हो जाएगी, क्योंकि तापमान ज्यादा रहता है और इधर जो है तापमान कम है, यहाँ पर तापमान ज्यादा है। टेम्परेचर के खेल के कारण जो है वो ये चेंजेस आपको हिमाचल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, तो देखिए हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां, यहां पर आपका घाटियां आएगा। इसकी भौतिक प्रदेश में पर्वतीय श्रृंखलाओं की निम्नवर्ती घाटियों से जो है वो आपकी क्या होती है, अलग अलग हो जाती हैं। आपने देखा है कि हिमालय के बीच में जो आपके बीच में गैप आता है और प्लेन रीजन, वो आपकी वैलीज हैं जो आपकी नदियों के तलछट के जवाब से बनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए रावी नदी की भटियात घाटी ये आपके कहां पर आएगी, ये आएगी आपके चंबा में। ठीक है, ब्यास नदी की कांगड़ा और बल्ल घाटियां, ठीक है, दोनों ही घाटियां जो हैं, कुल्लू घाटी भी आपकी ब्यास नदी के द्वारा निर्मित है, लेकिन बल्ल घाटी आपके मंडी में और दूसरा आपका कांगड़ा वैली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अगर सतलुज नदी की बात की जाए तो आपकी बरमाणा ये आपका बिलासपुर में। ठीक है, इसके बाद अगर घुमारवी की बात की जाए, जुखाला की बात की जाए, ये भी आपके बिलासपुर में ही आएंगी, है ना। अब अगर धामी की बात करें तो इसका आपने कमेंट करके बताना है कि धामी घाटी जो वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आती है। इसके बाद है अगला आपका करसोग, करसोग है आपका मंडी में। ठीक है, इसके बाद कुनिहार घाटी आपकी कहां पर आएगी, ये आएगी आपकी सोलन में। ठीक है, यहाँ की आर्थिक दृष्टि की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। देखिए अब ये कैसे बनी है कि आपका तलछट के जमाव के कारण, यानी कि जलोढ़ निक्षेप जो है रिवर्स के द्वारा जो बहा कर लाए जाते हैं उसके जमा होने से जो है वो ये घाटियां आपकी बनी है ना। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी हमने कौन सी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट घाटी कौन सी करी हमने, बल्ल घाटी जो आपके मंडी में है, जिसे हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, सुंदरनगर घाटी के नाम से जो है वो हम लोग इसे जानते हैं, जो आपके हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ घाटी के रूप में जानी जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर आपका कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका बनाया जा रहा है, जिसके कारण बल्ल घाटी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है ना। तो इसके बचाने के लिए जो है वो बल्ल घाटी के लोगों ने जो है वो एक मुहिम भी शुरू करी है। ठीक है, अब इसके बाद इनकी अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो 500 से 100 आपका 1000 मीटर के मध्य में जो है ये घाटियां आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें आने वाले प्रमुख दर्रे जो हैं वो 8 दर्रे आते हैं, इंद्रहाट, जालसू, रूपिन, तोरल, कुंडली और भीम घसूतड़ी। गर्ज पास, गर्ज एक आपकी कांगड़ा में नदी के रूप में भी प्रसिद्ध है। मिक्यानी दर्रा और थमसर यानी कि जिसको आप लोग तामसर दर्रे के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दर्रे जो हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं और आपको ये पता होगा कि कौन सी रेलवे लाइन का प्रसिद्ध पुल है। ठीक है, तो देखिए ये आपका जोगिंद्रनगर से कौन सी पठानकोट वाली रेलवे लाइन है। ठीक है, अभी रिसेंटली बरसात के समय में ये पुल जो था वो काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि ये गिर गया था, जिसके कारण जो था वो यातायात बंदित किया गया था। अब ये सारे जो हैं वो आप लोग दर्रे देख रहे हैं, अलग अलग दर्रे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट पे ऐसे चल रहे हैं ये। ठीक है, अब देखिए कि दर्रे कहां पर है, जो ये बीच से क्रॉसिंग्स हैं। ठीक है, ये आपके दर्रे हैं जो हम लोग आम जो है आवाजाही के लिए जो है वो यूज करते हैं। पुराने समय में जो था वो गद्दी और हमारी जो एंशियंट ट्राइब्स थी उनके द्वारा इन पासेस को जो था वो आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे श्वेत श्रृंखला, श्वेत मुकुट के नाम से भी जानते हैं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय श्रृंखला से जो है वो अलग होती है। ठीक है, और खेड़ी नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में धौलाधार जो है वो क्या करती है, प्रवेश। वहां से आपकी कौन सी नदी छोड़ के चली जाएगी, रावी नदी जम्मू में चली जाएगी और ये जम्मू से हिमाचल में आती है। ठीक है, इसके बाद धौलाधार पर्वत श्रेणियों का विस्तार चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, इन जिलों में जो है वो इसका विस्तार हम लोगों को देखने के लिए जो है वो मिलता है। ठीक है, और ये पर्वत श्रेणी चंबा, कांगड़ा जिलों के मध्य जो है वो आपका सीमा विभाजन का काम जो है वो ये करती है। ठीक है, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है ये आपका बाउंड्री डिवाइडेशन का जो है वो एक काम भी करेगी। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पीर पंजाल श्रृंखला के बारे में।
ठीक है, तो पीर पंजाल जो है वो दूसरी आपकी मध्य हिमालय की प्रमुख श्रृंखला है। ठीक है, तो देखिए सतलुज के किनारे नजदीक से फूटकर, यानी कि सतलुज के किनारे से शुरू होकर और एक चिनाब और दूसरी रावी और तीसरी आपकी ब्यास नदी की जलधाराओं के बीच में बंटवारे का काम करती हैं। यानी कि सभी नदियों की अलग अलग डायरेक्शंस जो हैं वाटर डिवाइडेशन के रूप में काम करती है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल तथा महान हिमालय श्रेणियों को कुंजुम, ठीक है, कुंजुम क्या है आपका दर्रा है, श्रीखंड पर्यंत श्रेणियों यानी कि कुल्लू घाटी के उत्तर में तथा पूर्व से आकर जो है वो ये मिलती है। ठीक है, अब रावी नदी के स्रोत यानी कि रावी नदी कहां से निकलती है वो आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। रावी नदी के स्रोत के पास ये धौलाधार की ओर झुकती है। ठीक है, तो आपका देखो रावी नदी का मैंने बताया आपको कहां से, बड़ा बंगाल। ठीक है, बड़ा बंगाल में जो है वो आपका किसके साथ टकराएगी, धौलाधार की तरफ। रावी नदी जहां से ओरिजिन होती है वहां से इसकी ओर झुकेगी। पीर पंजाल श्रृंखला प्रदेश के मध्य उत्तर पूर्व में जो है वो ये स्थित है और रोहतांग और अन्य प्रसिद्ध दर्रे इसी श्रृंखला में स्थित हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी चलेगी, 3960 मीटर से 5470 मीटर तक जो है वो इनकी ऊंचाई चलती है। अब देखिए इस वाली रेंज में जो है वो मानव निवास जो है वो बिल्कुल ना के बरोबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ की घाटियां जो हैं वो और यहाँ के पर्वत जो है वो कैसे हैं, बीहड़ क्षेत्र जैसे हैं, वनस्पति रहित हैं, तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी। तो मानव श्रृंखला का जो निवास है वो इस श्रृंखला के साथ जो है वो हमारी अंतिम सीमा जो है वो ये बनती है। हिमाचल में अगर बात की जाए तो ये श्रृंखला सतलुज की घाटी से उठकर कुल्लू क्षेत्र को स्पीति क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, और पश्चिम की ओर कांगड़ा की उत्तरी सीमा जो है वो बनाती है। तो देखिए किन किन के बीच में ये सीमा बनाने का काम कर रही है, तो कुल्लू और स्पीति के बीच में। ठीक है, इसके बाद आपका कांगड़ा की उत्तरी सीमा भी ये बनाती है और चंबा में जाकर जो है वो चली जाती है। ठीक है, और रावी नदी के उद्गम के स्थल के पास धौलाधार की ओर जो है वो मुड़ती है, यानी कि इसका झुकाव जो है बड़ा बंगाल जो क्षेत्र है उसकी तरफ जो है वो ये झुकी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसी श्रृंखला में अवस्थित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जिला सिरमौर का पच्छाद व रेणुका तहसील। ठीक है, और रेणुका किस चीज के लिए फेमस है, आपके अंतरराष्ट्रीय मेले के लिए, माँ और बेटे के अटूट मिलन के लिए जो है वो रेणुका मेला हमारे सिरमौर जिले में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब जिला मंडी के चच्योट व करसोग तहसील, चच्योट जो है वो आपका कामरू नाग। ठीक है, और दूसरा आपका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका चच्योट मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू, वो आपकी चच्योट तहसील में आती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका अगला जिला कांगड़ा के कांगड़ा तथा पालमपुर तहसील के ऊपरी भाग इसमें शामिल किए जाएंगे और ऊपरी शिमला की पहाड़ियां। ठीक है, जिला चंबा की चौहार तहसील के ऊपरी हिस्से जो हैं वो इस रीजन में शामिल किए जाएंगे। शिमला के दक्षिण में स्थित ऊंची चोटी कौन सी है, चूड़धार, 3647 मीटर ऊंचाई, जिसे हम लोग चूड़ चांदनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो इसी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि शिमला के दक्षिण में आई और सिरमौर के उत्तर में जो है वो ये आई। अब सतलुज के उत्तर में मध्य हिमालय का उठाव समरूप से है और मध्य हिमालय की मिट्टी हल्की चिकनी और हल्की रेतली तथा गहरे भूरे रंग की जो है वो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, जो कि हमारा आलू और आपके ड्राई फ्रूट्स के लिए जो है वो काफी उपयोगी रहती है। आलू जो है वो यहाँ पर मेनली बीजा जाता है, शीतोष्ण फसलों के लिए जो है वो आपकी काफी प्रसिद्ध है। अब इस टाइप की मिट्टी जो है मेनली कहाँ कहाँ पाई जाती है, पच्छाद रेणुका, ये आपका अर्की सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सोलन हुआ जोगिंदरनगर मंडी, कांगड़ा पालमपुर कांगड़ा में। ठीक है, ढलौजी चंबा में है और आपका चंबा और ऊपरी भटियात और चुराह क्षेत्र में जो है वो आपकी इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अगर हम लोग इसके बाद बृहद हिमालय यानी कि आपका अंतिम नंबर का जो हिमालय हम लोगों का विभाजन है, डिवाइडेशन किया गया है, उसके बारे में करेंगे, तो ये पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा के साथ साथ चलती है। यानी कि हमारी पूर्वी सीमा किसके साथ बनती है, आपकी तिब्बत के साथ जो है वो बनती है, जिसे हम लोग
मैकमोहन के नाम से जानते हैं, और 1914 में उसका क्या बनाया गया था, बनाई गई थी वो, है ना। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। तो वहां जो है वो उसके साथ साथ ये चलती है। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए, समुद्र तल से 5000 मीटर से 6000 मीटर तक जो है वो ये उठती है, और सतलुज का तंग रास्ता जो है वो इसे काटता है। यानी कि सतलुज कहां से एंट्री कर रही है, आपके चिपकी से जो है वो भारत और हिमाचल प्रदेश के यहाँ जो है वो प्रवेश करती है। हालांकि आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में कौन लेकर आया था, बाणासुर, है ना। ठीक है, तो ये स्पीति के जल निसारण यानी कि वाटर डिवाइडेशन के रूप में काम करती है, ब्यास के जल निसारण को अलग करती है। यानी कि दो मुख्य नदियां सतलुज और ब्यास जो है वो इनके वाटर डिवाइडेशन का रूप में जो है वो ये काम करेगी। और इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, लेस आपकी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश यहाँ पर होगी, है ना। क्योंकि ये क्षेत्र किस रीजन में आता है, आपका छायावृष्टि क्षेत्र। ठीक है, छायावृष्टि क्षेत्र में जो है वो ये आपका शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके शेडो वाले रीजन में चलता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम रहती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है भूमि की उपजाऊ क्षमता इस श्रृंखला में स्थित अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है, और इसी क्षेत्र का मौसम, ठीक है, और मिट्टी सूखे फलों के लिए जो है वो उपयोगी बनाता है। खासकर यहाँ पर सब्जी और ड्राई फ्रूट्स का जो है वो उत्पादन इस रीजन में किया जाएगा। और इस समय पूरा क्षेत्र जो है वो बाहरी दुनिया से कटा रहता है। यानी कि कौन से आपके, जब आपका इस रीजन में स्नोफॉल जो है वो रहता है तो बाहरी जीवन से कटा रहता है। जीवन एकांकी एवं कंटीला जो है महसूस होगा, क्योंकि आपको चारों तरफ जो जब देखने को बर्फ मिलेगी, ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो आपको अनुभव रहेगा। और इस क्षेत्र के प्रमुख दर्रे साच दर्रा, चीनी दर्रा, छोबिया दर्रा, कुंगटी दर्रा। कुंगटी जो है वो आपका चंबा जिले में है, और कुंगटी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हिमाचल सरकार के द्वारा घोषित की गई है। ठीक है, इसके बाद है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा आपको पता है कि आपका रोहतांग टनल के लिए जो है, अटल टनल के लिए काफी प्रसिद्ध है। कुंजुम दर्रा, ठीक है, इसके बाद बारालाचा दर्रा। बारालाचा को आप किस अन्य नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। ठीक है, किन्नौर जिले में है। और हमता दर्रा, चंद्रखैरनी दर्रा। देखिए चंद्रखैरनी दर्रा कहां पर है ये आपका, तो इसको ध्यान रखना है, मलाना गांव जो है वो उसके बिल्कुल साथ में है। ठीक है, और आपका ये किस चीज के लिए फेमस है, विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। चंद्रखैरनी दर्रे के बिल्कुल साथ में है जिला लाहौल स्पीति। और सुप्रसिद्ध जास्कर श्रृंखला जो है वो आपके इसी क्षेत्र में ये पड़ती है। ठीक है जी, तो इसके बाद जो है ये प्रदेश की अंतिम और पूर्वोत्तम श्रृंखला है, जो आपके कौन कौन से जिले, आपके चंबा, ठीक है, चंबा में हुई, स्पीति, किन्नौर, कश्मीर को तिब्बत से अलग करती है। चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ये फैली हुई है। ठीक है, आपके तिब्बत से अलग करती है। ये आपको याद रखना है कि किससे अलग करती है, तिब्बत के साथ हमारी सीमा बनाती है। और सतलुज नदी से चिपकी के पास जो है वो काटती है। यानी कि सतलुज नदी जो है वो हिमाचल में जब आपका प्रवेश करती है भारत में, तो यहाँ पर सबसे पहले इसी श्रृंखला को जो है वो आपकी काटती है। और प्रमुख हिमालय पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच किन्नर कैलाश चोटी, ठीक है, किन्नर कैलाश चोटी 6500 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसी श्रृंखला में स्थित है। और इसी श्रृंखला में सभी चोटियां, जितनी भी माउंटेन पीक्स आएंगी, इस मैक्सिमम सारी की ऊंचाई जो है वो आपके 6000 मीटर प्लस चलेगी। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला 7026 मीटर जो है वो उसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद रीबो, इसके बाद फरग्योल 6791 मीटर जो है वो इसी पर्वत श्रृंखला में आती है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रृंखला और प्रमुख हिमालय पर्वत श्रृंखला में काफी सारी जो है वो हिम नदियां, ठीक है, यानी कि हिमानिया, जिनको हम लोग लोकल भाषा में ग्लेशियर को क्या बोलते हैं, शिगड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो क्या पाए जाते हैं, शिगड़ी या फिर ग्लेशियर। ठीक है, शिगड़ी, ग्लेशियर, हिमनद, ठीक है, ये सारे एक ही बात है। ठीक है, तो इन नदियों को लाहौल में चंद्रा नदियों को पुश करने वाला बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमनद 25 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर चौड़ा है। कुल्लू में दुधोन और पार्वती ग्लेशियर,
ठीक है, तो दोनों की लंबाई जो है वो आपके 12 किलोमीटर जो है वो इनकी चलेगी। ठीक है, लाहौल में बुलकिल्ला और मियार हिंद 12 किलोमीटर लंबे हैं और पार्वती नदी को जल प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अनेक 6 से 8 किलोमीटर चौड़े यहाँ पर हिमनद जो है वो पाए जाते हैं। मेनली आपकी पार्वती नदी की अगर बात की जाए, मनतलाई झील से जो है वो ये निकलती है। ठीक है, और आपकी ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यानी कि उसकी सहयोगी नदी के रूप में हम लोग उसे जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये था आपका हिमालय। ठीक है, हिमालय के बारे में हमने किया, जो हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है हमारे 12 जिलों में, अलग अलग ऊंचाइयों के साथ साथ अलग तापमान के साथ। ठीक है, इसी से जुड़े एमसीक्यूज जो हैं वो हम लोग क्लास अगली में करेंगे। ठीक है, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अगर आप लोग इसकी अगली वीडियो देखना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों ने बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।